द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 3, धारा 14, धारा 22, धारा 25। सही उत्तर है धारा 14। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 में SDMA के गठन का प्रावधान है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्य के गृह मंत्री। सही उत्तर है मुख्यमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री SDMA के पदेन अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SDMA राज्य आपदा प्रबंधन नीति निर्धारित करता है। SDMA राज्य आपदा प्रबंधन योजना को अनुमोदित करता है। SDMA एक संवैधानिक निकाय है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। SDMA आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित एक वैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सा SDMA का कार्य नहीं है? राज्य आपदा प्रबंधन योजना को अनुमोदित करना, राज्य विभागों को दिशा निर्देश जारी करना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति बनाना, राज्य में आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समन्वय करना। सही उत्तर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति बनाना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति NDMA बनाता है, SDMA नहीं। कथन ए, SDMA राज्य स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देता है। कारण आर, ये राज्य की विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को समाहित करता है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। SDMA राज्य की विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को समाहित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? SDMA एक राज्य स्तरीय सर्वोच्च प्राधिकरण, NDRF राज्य नीति निकाय, DDMA एक राष्ट्रीय प्राधिकरण, NEC जिला प्राधिकरण। सही उत्तर है SDMA राज्य स्तरीय सर्वोच्च प्राधिकरण। SDMA राज्य स्तर की सर्वोच्च आपदा प्रबंधन संस्था है। SDMA निम्नलिखित में से किन संस्थाओं के साथ निकट समन्वय में कार्य करता है? NDMA एवं DDMAS, केवल निर्वाचन आयोग, केवल वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। सही उत्तर है NDMA एवं DDMAS। SDMA राष्ट्रीय स्तर पर NDMA तथा जिला स्तर पर DDMAS के साथ समन्वय स्थापित करता है। SDMA में अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 5, 7, 8, 9। सही उत्तर है 8। SDMA में अध्यक्ष सहित अधिकतम 8 अन्य सदस्य हो सकते हैं। SDMA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है। यह एक वैधानिक प्राधिकरण है। यह एक न्यायिक प्राधिकरण है।
ये केवल एक सलाहकार समिति है। सही उत्तर है यह एक वैधानिक प्राधिकरण है। एसडीएमए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित एक वैधानिक प्राधिकरण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसडीएमए राज्य के विभिन्न विभागों के बीच आपदा प्रबंधन का समन्वय करता है। एसडीएमए आपदा सहिष्णु विकास को बढ़ावा देता है। एसडीएमए आपदा के समय एनडीआरएफ की प्रत्यक्ष कमान संभालता है। सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। एसडीएमए समन्वय का कार्य करता है, एनडीआरएफ की प्रत्यक्ष कमान नहीं संभालता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसडीएमए राज्य आपदा प्रबंधन नीति निर्धारित करता है। एसडीएमए राज्य आपदा प्रबंधन योजना को अनुमोदित करता है। एसडीएमए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। एसडीएमए राज्य स्तर पर कार्य करता है, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा एसडीएमए की जिम्मेदारी नहीं है? राज्य विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, राज्य आपदा प्रबंधन योजना को अनुमोदित करना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति बनाना, राज्य स्तरीय दिशा निर्देश जारी करना। सही उत्तर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति बनाना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति एनडीएमए द्वारा बनाई जाती है। कथन ए, एसडीएमए राज्य की विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करता है। कारण आर, आपदा सहिष्णु विकास भविष्य की आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करता है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। विकास योजनाओं में डीआरआर को शामिल करना एसडीएमए के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एसडीएमए राज्य आपदा प्रबंधन नीति, एनडीएमए जिला आपदा प्रबंधन योजना, डीडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, एनडीआरएफ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। सही उत्तर है एसडीएमए राज्य आपदा प्रबंधन नीति। एसडीएमए राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन नीति के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एसडीएमए राज्य स्तर, डीडीएमए जिला स्तर, एनडीएमए राष्ट्रीय स्तर, एनईसी राज्य स्तरीय सर्वोच्च प्राधिकरण। सही उत्तर है एनईसी राज्य स्तरीय सर्वोच्च प्राधिकरण। एनईसी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति है, राज्य स्तरीय सर्वोच्च प्राधिकरण नहीं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए एसडीएमए, बी डीडीएमए, सी एनडीएमए, डी एनईसी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राज्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण। A2, B4, C3, D1, A3, B2, C4, D1, A4, B3, C2, D1, A1, B2, C3,
D4। सही उत्तर है A2, B4, C3, D1। प्रत्येक संस्था का उसके सही प्रशासनिक स्तर से मिलान किया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन योजना, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, तैयार करने का कार्य कौन करता है? राज्य कार्यकारी समिति, सेक, NDMA, NDRF, जिलाधिकारी। सही उत्तर है राज्य कार्यकारी समिति, सेक। राज्य कार्यकारी समिति, सेक, राज्य योजना तैयार करती है, जिसे SDMA अनुमोदित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा SDMA की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? राज्य स्तर पर नीति निर्माण, समन्वय एवं निगरानी, NDRF कर्मियों की प्रत्यक्ष भर्ती, आपदा विवादों का न्यायिक निपटान, आपदा कर का संग्रह। सही उत्तर है राज्य स्तर पर नीति निर्माण, समन्वय एवं निगरानी। SDMA का मुख्य कार्य नीति निर्माण, समन्वय एवं निगरानी है। SDMA द्वारा जारी दिशा निर्देशों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पूरे राज्य में एक समान आपदा प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करना, जिला प्रशासन का स्थान लेना, बचाव कर्मियों की भर्ती करना, प्रत्यक्ष मुआवजा देना। सही उत्तर है पूरे राज्य में एक समान आपदा प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करना। SDMA के दिशा निर्देश पूरे राज्य में एक समान आपदा प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SDMA आपदा प्रबंधन में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देता है। SDMA राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करता है। SDMA आपातकाल के दौरान सभी आपदा प्रतिक्रिया बलों की प्रत्यक्ष कमान संभालता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। SDMA सहभागिता एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है, परंतु सभी प्रतिक्रिया बलों की प्रत्यक्ष कमान नहीं संभालता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SDMA का अध्यक्ष अपने किसी सदस्य को उपाध्यक्ष नामित कर सकता है। SDMA राज्य की विकास योजनाओं में आपदा रोकथाम के उपायों को शामिल करने की अनुशंसा कर सकता है। SDMA का गठन राज्यपाल द्वारा कार्यपालिका आदेश से किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। SDMA का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत होता है, केवल कार्यपालिका आदेश द्वारा नहीं। राज्य आपदा प्रबंधन योजना, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, को अनुमोदित करने वाला निकाय कौन सा है? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, SDMA, राज्य कार्यकारी समिति, सेक, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, DDMA, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, NEC। सही उत्तर है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, SDMA। राज्य कार्यकारी समिति योजना तैयार करती है, जबकि SDMA उसे अनुमोदित करता है। कथन A, SDMA आपदा सहिष्णु अवसंरचना को बढ़ावा देता है। कारण R, आपदा सहिष्णु अवसंरचना भविष्य की आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करती है। A एवं R दोनों सत्य हैं, तथा R सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं, परंतु R सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, R असत्य है। A असत्य है, R सत्य है।
सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। आपदा सहिष्णु अवसंरचना आपदा जोखिम न्यूनीकरण का प्रमुख घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एसडीएम एक राज्य स्तरीय सर्वोच्च आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेक राष्ट्रीय नीति निर्माण, एनडीएमए जिला योजना प्राधिकरण, डीडीएमए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। सही उत्तर है एसडीएमए राज्य स्तरीय सर्वोच्च आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। एसडीएमए राज्य स्तर का सर्वोच्च आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एसडीएमए राज्य आपदा प्रबंधन नीति, सेक राज्य आपदा प्रबंधन योजना, डीडीएमए जिला आपदा प्रबंधन योजना, एनडीएमए राज्य आपदा प्रबंधन नीति। सही उत्तर है एनडीएमए राज्य आपदा प्रबंधन नीति। एनडीएमए राष्ट्रीय स्तर की नीति से संबंधित है, राज्य आपदा प्रबंधन नीति से नहीं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए एसडीएमए, बी एसईसी, सी डीडीएमए, डी एनडीएमए। राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य कार्यकारी समिति, जिला प्राधिकरण, राज्य का सर्वोच्च प्राधिकरण। A4, B2, C3, D1, A2, B4, C1, D3, A3, B2, C4, D1, A4, B1, C2, D3। सही उत्तर है A4, B2, C3, D1। प्रत्येक संस्था का उसके उचित कार्य से सही मिलान किया गया है। एसडीएमए मुख्यतः दिशा निर्देश किसके लिए जारी करता है? राज्य के विभागों एवं प्राधिकरणों, विदेशी सरकारों, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग। सही उत्तर है राज्य के विभागों एवं प्राधिकरणों। एसडीएमए राज्य के विभागों एवं एजेंसियों के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत एसडीएमए द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जाता? तैयारी, न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण, केवल आपदा के बाद मुआवजा। सही उत्तर है केवल आपदा के बाद मुआवजा। एसडीएमए केवल मुआवजे पर नहीं, बल्कि रोकथाम एवं तैयारी पर बल देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एसडीएमए के आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? सक्रिय एवं निवारक दृष्टिकोण, केवल राहत केंद्रित दृष्टिकोण, न्यायिक दृष्टिकोण, सैन्य कमान दृष्टिकोण। सही उत्तर है सक्रिय एवं निवारक दृष्टिकोण। एसडीएमए रोकथाम, तैयारी एवं न्यूनीकरण पर बल देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसडीएमए सभी विकास क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को प्रोत्साहित करता है। एसडीएमए प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु डीडीएमएस के साथ समन्वय स्थापित करता है। एसडीएमए प्रत्येक आपदा में सभी बचाव अभियानों का प्रत्यक्ष संचालन करता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। एसडीएमए नीति एवं समन्वय का कार्य करता है, जबकि वास्तविक बचाव कार्य नामित प्रतिक्रिया एजेंसियां करती हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।